कृष्ण जी की बांसुरी की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी शिवाजी बलियापन में कृष्ण को देखने आए थे तो उन्होंने ऋषि दाती की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी की निर्माण किया था। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को भेंट स्वरूप वह बांसुरी प्रदान की थी और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते। उसके बाद से वह अपने राधा रानी के साथ व अपनी गोपियों के साथ हर रस को बांसुरी बजाते करते थे। जब भी वह गैया चराने जाते थे तब सारे सखा और साखियाँ कृष्ण जी के साथ उनकी बांसुरी के मधुर वाणी का आनंद उठाते और बांसुरी की मधुर धुन में लीन हो जाते। जब भी गैया किसी दिशा में चरने जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर सारी गाय लौटी आती थी। जब भी राधा रानी उनसे रुष्ट हो जाती थी तब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की सहायता से उनको मोहित कर लेता था और उसी ही दोनों की नाराजगी दूर हो जाती थी। उन्हें बांसुरी की सहायता से सभी का मनोरंजन भी किया है। और जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते और नगर वासी नाच पड़ते थे। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता यह है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी शक्ति और आत्माएं दूर हो जाती है और जब इसे बजाए जाते हैं तो घरों में शुभ चमकिया परावा का प्रवेश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राधा रानी और सारी गोपियों को छोड़कर मथुरा जा रहे थे। तब उस रात महाराज हुआ जिसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सारी गोपियाँ बेसुध हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसी रात श्री कृष्ण जी की राधा रानी को वह बांसुरी भेंट कर दी थी, जिसके बाद राधा रानी को भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने अंगान में गिरा एक मोर पंख उनके सिर पर बांध दिया गया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के सामने आ गए और उन्होंने राधा ने कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना, कुछ भी मांगे लेंगे, माफ कर दिए। फिर भी कृष्ण जी ने दोबारा अनुरोध किया कि जिस पर राधा रानी ने कहा कि वो उन्हें एक आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती है। ये सुनते ही कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन से बजाने लगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दिन रात बांसुरी बजाई। अतः एक दिन बांसुरी को धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग कर दिया।